वेलकम टू BHJ साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम करेंगे टाइप प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स है 11 कार्ड्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा यहाँ पे लिखा है T1 T2। ये कार्ड्स नंबर लिखे हुए हैं। जितने हमारे पास कार्ड्स रहेंगे उतने कार्ड्स लिखे होंगे। ये T3, ठीक, ये T3, ये MB मतलब है या मेल फिगर की बात हो रही है, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3F मतलब फीमेल्स। अगर आप मेल से कराते हैं तो ये वाली कार्ड देंगे, ठीक, ये वाली कार्ड देंगे। अगर आप फीमेल से कराते हैं तो ये वाली कार्ड देंगे। दोनों का कार्ड अलग अलग है, ठीक। उसके बाद ये है, आप कार्ड देखते चलिए। जहाँ पर ये लिखा हुआ है F, ठीक, मतलब फीमेल्स का है, फीमेल की बात हो रही है। अगर फीमेल से कराएंगे तो उसको फीमेल वाली कार्ड देंगे, अगर मेल से कराएंगे तो मेल वाली कार्ड देंगे आप उन्हें। अब आते हैं हम आगे। ये 5 कार्ड है, ये 6 है, ये 7 कार्ड है, 8 कार्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एडिशनल लिखा हुआ है, ठीक। ऊपर एक ही कार्ड है 7 कार्ड, बट नीचे वाले कार्ड में जो लिखा हुआ है एडिशनल। अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि जो बंदा है आपका, जो टेस्टी सब्जेक्ट है, अगर वो 7 वाले कार्ड में बहुत ज़्यादा स्टोरी लिख रहा है, लिखते जा रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे कि धीरे से ये वाला कार्ड भी लगा देंगे, ठीक है। हो सकता है उस पर और वो कुछ लिखना चाहता हो, बयां करना चाहता हो अपनी बातों को उस स्टोरी के ज़रिए, तो आप इसको ये वाला भी कार्ड लगा देंगे। लेकिन वो जो आपका टेस्टी हो सकता है वो शॉर्ट स्टोरी लिख के बस हटा दे, तो फिर आप वो ये कार्ड नहीं लगाएंगे एडिशनल वाला, तो इसको आप स्किप कर देंगे। फिर आता है कार्ड 8, ठीक, फिर 9 और ये 10, और लास्ट में ये आता है आपका एक ब्लैंक कार्ड। इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये कार्ड नंबर 11 है, ठीक है। इसमें लास्ट में जब स्टोरी लिख लेगा आपका टेस्टी, तो आप इसको बोलेंगे कि ये ब्लैंक कार्ड है, आप इसमें कोई भी स्टोरी लिखो। क्योंकि वो इतनी सारी स्टोरी लिख चुका होगा, 10 स्टोरी, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा उस स्टोरी से रिलेटेड, तो वो स्टोरी इसमें लिखेगा, ठीक है। हम ऊपर आते हैं और आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। बहुत सारे लोग क्या होंगे कि जो ये लड़का है उस लड़के पे स्टोरी लिखेंगे। बहुत सारे लोग क्या होंगे, ये जो तानपुरा रखा है उस पर स्टोरी लिखेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग इसके इमोशंस पे स्टोरी लिखें, हो सकता है बहुत से लोग इसके बैकग्राउंड पे स्टोरी लिखें, तो दैट्स ओके। वो जिस पे लिख रहे हैं उनको लिखने देना है। तो इसी तरह करके आप सारे कार्ड्स स्टोरी आप लिखवा लेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, जो अगर आप मेल से करा रहे हैं तो मेल वाला कार्ड्स देंगे, फीमेल से करा रहे हैं तो फीमेल्स वाला कार्ड्स देंगे। बस इसमें यही है, ठीक है। ये देखिए, ये फीमेल्स का कार्ड्स है, ठीक, बट यहाँ पे क्या है, ये मेल्स वाला कार्ड्स है। उसके बाद ये 4th वाले में क्या है, ये मेल का कार्ड्स है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये फीमेल वाला कार्ड है। ऐसे सिर्फ 2 ही कार्ड्स हैं, ठीक, जिसमें मेल और फीमेल को इवैल्यूएट करके आपको देना होगा। और 7th वाले में एक एडिशनल कार्ड्स हो जाएगा आपका। और उसके बाद स्टोरी आप इनसे लिखवा लेंगे। और मैंने यहाँ पे देखिए स्टोरी लिखवा ली है पहले से किसी से, ठीक। वो शॉर्ट स्टोरी लिखता है या लॉन्ग स्टोरी लिखता है, इट डजेंट मैटर। जो मेरा सब्जेक्ट था उसने काफ़ी लंबी लंबी स्टोरी लिखी है, तो दैट्स ओके। अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो 8 लाइन 9 लाइन भी लिखता है तो ठीक है, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि और लिखो और कुछ लिखो, कुछ नहीं। वो लिखता है जितना लिखता है, ठीक है। आप उससे वो स्टोरी ले लेंगे और आप उससे एक बार पूछ लेंगे कि और कुछ इसमें ऐड ऑन करना है। अगर वो ऐड ऑन करना चाहता है तो ठीक है, नहीं ऐड करना चाहता है कुछ भी, तो आप उससे फिर वो शीट ले लेंगे और दूसरा कार्ड उसके सामने रख देंगे स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रिस्पॉन्स शीट पे। स्टोरी तो हमने लिखवा ली, अब मेन हमारा जो टास्क होता है ना, ये रिस्पॉन्स शीट भरना होता है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ उसको। अब रिस्पॉन्स शीट कैसे फिल करना है हम लोग को, ये हमें फिल करना है। आपका टेस्टी का काम है सिर्फ स्टोरी लिखना, वो स्टोरी लिख के चला जाएगा और हमें इस रिस्पॉन्स शीट को भरना है। फिर इस शीट के भरने के बाद हमें इंटरप्रिटेशन करना है। फिर हमें स्टोरी से कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन स्टोरी से हमें तब तक मतलब है जब तक ये रिस्पॉन्स शीट ये फिल नहीं हो जाता।
ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे आप कार्ड नंबर लिख लेंगे जो भी रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्ड से 11 कार्ड्स का नंबर आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है अदरेंस टू टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शन दिया है, वो मैं आगे बता दूँगी। वो प्रैक्टिकल्स में लिखे हुए हैं 4 इंस्ट्रक्शन। आप उसमें देखेंगे कि वो जो आपका सब्जेक्ट है वो कितना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, तो आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, 2 इंस्ट्रक्शन कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, इस टाइप से करके आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टोरी। जो आपका स्टोरी लिखा हुआ है वो रियल है या फैंटेसी, मतलब कि वो रियल वर्ल्ड का लिख रहा है या परी की दुनिया का, या फिर कुछ स्वर्ग नर्ग वाला केस लिख दे रहा है, या फिर एक परी रहती है वो उड़ती है, मतलब इस टाइप का बच्चों वाली स्टोरी तो नहीं लिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी। ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी में क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है या स्टैटिक डायनेमिक, मतलब कि वो काफ़ी डिस्क्राइब करके लिख रहा है कि बस ऊपर ऊपर से शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा है। फिर हम लेंथ चेक करेंगे स्टोरी का कि लेंथ कितना है स्टोरी का, शॉर्ट लिख रहा है कि लॉन्ग लिख रहा है। तो यहाँ पे आप फिल करते जाएंगे कि डायनेमिक है, ऊपर वाला मैंने बताया ना कि डिस्क्रिप्टिव है कि डायनेमिक है, तो यहाँ पे आप लिखते चले जाएंगे। उसके बाद क्या है, शॉर्ट लॉन्ग भी, लॉन्ग देखो मेरा तो सब तो लॉन्ग उसने लिखा था तो मैंने एल लिख दिया, लॉन्ग स्टोरी हो गई, ठीक। उसके बाद क्या है, ओमिशंस पर्सन ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो आपका स्टोरी लिख रहा है जो सब्जेक्ट, वो पर्सन पे लिख रहा है या ऑब्जेक्ट पे लिख रहा है। तो जो फर्स्ट वाला था, जैसे कि मैंने बताया कि वो लड़का है, वो तानपुरा लिया है, तो बहुत लोग अब तानपुरा पे लिखेंगे, हो सकता है बहुत लोग उस पे पर्सन पे लिखे, हो सकता है कुछ बैकग्राउंड्स पे लिखें। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पर्सन पे वो स्टोरी लिख रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट पर लिख रहा है। फिर नेक्स्ट आता है 7 पर्सनल अप्रोच। तो इसमें क्या है कि जो स्टोरी लिख रहा है वो नेम्स दे रहा है या कुछ पर्सनल रेफरेंस दे रहा है, मतलब कि राम श्याम नाम दे रहा है, या फिर कह रहा है कि वो लड़का, ये लड़का, वो लड़की, इस टाइप से वो पर्सनल रेफरेंस दे रहा है या फिर नेम दे रहा है। आपको ये चीज़ देखना है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कि स्टोरी को यहाँ पर नरेट कर रहा है या फिर सेंट्रल फिगर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ बताएंगे कि स्टोरी को नरेट कर रहा है या फिर वो सेंट्रल फिगर की बात कर रहा है। उसके बाद 9th वाला कि कंटिन्यू कर रहा है स्टोरी में कि वहाँ पर फिर रुक गया है, कि ब्रेक ले लिया है बीच में, आप ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इमोशनल एस्पेक्ट्स में कि उसका मूड कैसा है, उस स्टोरी का मूड्स कैसा है, कि वो जो स्टोरी लिख रहा है काफ़ी एक्साइटिंग वाला लिख रहा है, हैप्पी वाला लिख रहा है, अनहैप्पी लिख रहा है, कि कुछ गिल्टी लिख रहा है या फ्रस्ट्रेटिंग वाला, मतलब जिस टाइप का भी है वो चीज़ आप बताएंगे। मूड ऑफ स्टोरी क्या है। फिर मूड ऑफ एंडिंग बताएंगे कि अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है, कि जो स्टोरी का एंडिंग है काफ़ी अच्छी कर रहा है या फिर आधा पे ही छोड़ दे रहा है स्टोरी, वो चीज़ बताएंगे। फिर इवैल्यूएशन बताएंगे उसकी कि कन्फर्मिंग है कि नॉन कन्फर्मिंग है। फिर आता है सेंट्रल फिगर्स इन्वॉल्वमेंट्स, वही रिलेशनशिप बताएंगे उस पिक्चर के साथ कि कैसा है, फैमिलियर है कि लवली है कि सोशली है, जो भी है वो चीज़ आप बताएंगे। फिर आता है पॉजिटिव सेंट्रल फिगर, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस रिस्पॉन्स सेट में, बस इस रिस्पॉन्स सेट को भरना है, स्टोरी पढ़नी है और इस रिस्पॉन्स सेट को फिल करना है, और फिल करने के बाद इसी रिस्पॉन्स सेट से आपको इंटरप्रिटेशन करना है, दैट्स इट। बहुत ईजी है। फिर लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस सेंट्रल फिगर का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर मूड कैसा है, वो चीज़ आप भरेंगे। तो एक एक चीज़ भरेंगे और एक एक चीज़ यहाँ पे फिल करते जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार इस रिस्पॉन्स सेट को देख लीजिएगा। अब हम आते हैं आगे अपने प्रैक्टिकल्स पर। तो ये हमारा आ गया थैटमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। सबसे पहले एम टू एसेस एंड रिवील सब्जेक्ट मोटिवेशन, इमोशंस एंड को पर्सनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसके बाद है पर्सनैलिटी क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, हाउ प्रोजेक्टिव टेस्ट वर्क, थैटमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, यूजेस ऑफ TAT टेस्ट। हाँ, फिर उसके बाद आ जाता है हम मेथड। अब मेथड में इसमें लिखेंगे सबसे पहले टेस्टी। हमने टेस्टी क्या लिया है, हमने लिया है एक 40 साल की ओल्ड फीमेल, ठीक। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड में वही हमने टैट का कार्ड्स लिए,
पेंसिल लिया, पेन लिया, A4 शीट लिया सब्जेक्ट को देने के लिए, उस पर हमने स्टोरी लिखवाई थी। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है कि टेस्टी को बुलाया, रैपो इस्टेब्लिश किया, उसको 1 बाय 1 कार्ड दिया और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया कि आपको क्या है, ये टाइट प्रैक्टिकल है, आपको 1 बाय 1 स्टोरी लिखनी है। स्टोरी शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है और कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट जल्दी करने की कोशिश करिएगा। और ये इसके बाद ये 4 इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर लिख देंगे, जो ये चारों लिखा हुआ है, ठीक, ये चारों। फिर आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन वही लैबोरेटरी हमें हमेशा नॉइस फ्री रखना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी क्लियर देना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइफ करनी चाहिए और हमें कुछ अरेंजमेंट कर देना चाहिए चिप्स का, कुरकुरे का, कोल्ड ड्रिंक का, ताकि जो इंसान है वो जब स्टोरी लिखे वो बोर ना हो। और बोर हो तो उसको स्टोरी लिखेगा तो उसको कुछ तो खाने को चाहेगा, भूख तो लगेगी, तो वो मतलब कि उठ कर जाने कि मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ स्नैक खाना है, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। फिर वो जब एक ब्रेक, फिर वो जो स्टोरी लिख रहा है ना, उसमें क्या एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी, मतलब कि वो स्टोरी आधा लिख लिया, फिर वो चला गया कुछ खाने पीने बाहर, हो सकता है फिर उसका मूड चेंज हो जाए, फिर वो बाहर से घूम कर आए, वो फिर कुछ और ही स्टोरी में लिखना शुरू कर दे, तो क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और आपकी स्टोरी पूरी गलत हो जाएगी और जो आपका इंटरप्रिटेशन होगा वो भी काफ़ी गलत आएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है, तो इसीलिए आप कुछ कुकीज़ का, कुछ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक का अरेंजमेंट आप उनके पास करके रखो, ठीक है, क्योंकि ये टेट का प्रैक्टिकल काफ़ी लंबा हो जाता है, इसको करने में 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं आराम से। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन वही कार्ड जो हमने रिस्पॉन्स सेट भराया था उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 पूरा इंटरप्रिटेशन करके लिखेंगे यहाँ पर कार्ड वाइज, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कॉन्क्लूड कर देंगे कि कॉन्क्लूशन क्या निकला आपका, और जो आपका इंटरप्रिटेशन था उसी के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्क्लूड करके यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर उसके बाद रेफरेंस लिख देंगे कि जो आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है वो कहाँ से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, बुक से लिखा है, उस चीज़ का आप रेफरेंस दे देंगे। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया है। कुछ भी समझ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।